हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज कर रहे हैं करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, और करंट अफेयर्स के टॉपिक में है कि बांग्लादेश की जनता इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रही है कि पूरा बांग्लादेश सड़कों पे नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश की जनता प्रोटेस्ट कर रही है गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा के लिए। नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा ऑलरेडी है उनको हटाने की बात कर रहे हैं ताकि कंपटीशन मेरिट बेस्ड पे हो जाए। आ जाते हैं एक छोटे से इशू पे। बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन है इन द गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें 30% का जो रिजर्वेशन है दैट इज विद द फ्रीडम फाइटर कोटा। आइए समझते हैं पहले इस फ्रीडम फाइटर कोटा को और चलते हैं 1971 में। 1971 के पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के साथ उन्होंने लिबरेशन वॉर लड़ी और उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। इस वॉर में इंडिया ने और वहां के जो बांग्लादेशी लोग हैं उन लोगों ने बहुत साथ बांग्लादेश का दिया है ये लिबरेशन वॉर लड़ने के लिए और आजाद होने के लिए। इसीलिए आजादी के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में 30% कोटा उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को दिया है। सो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन इस कोटा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा 10% रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए है, अनदर 10% उन रेसिडेंट्स के लिए है जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, 5% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए है और सिर्फ 1% डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। तो टोटल 56% कोटा बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स में है। 1971 से अगर अभी तक की बात देखें तो 50 साल से भी ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स को ये कोटा मिलता आया है। तो बांग्लादेश की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनका कहना है कि 50 साल में ये बेनिफिट फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक पहुंच चुका है। तो इस 30% कोटा को हटाना चाहिए और हटाने के बाद ही मेरिट कंपटीशन हो पाएगा। 2018 में ढाका हाई कोर्ट ने इस 30% कोटा को एबॉलिश भी कर दिया था और तब बांग्लादेश की स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत खुश थी क्योंकि मेरिट पे अब कंपटीशन बढ़ने वाला था। लेकिन रिसेंटली जुलाई 2024 में दोबारा इस 30% रिजर्वेशन को दोबारा लेकर आया गया है, जो कि फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन है। शेख हसीना का कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन जरूरी है क्योंकि उनके लिए जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी में साथ दिया था। लेकिन शेख हसीना ये बात भूल रही है कि जो दूसरे रेसिडेंट्स हैं वो भी देश को कंप्लीट बनाने में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और 50 साल के बाद ये बेनिफिट ऑलरेडी अब उनको दिया जाना नहीं चाहिए क्योंकि अब कंपटीशन फेयर होना चाहिए। इसीलिए बांग्लादेश की जनता बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है। ओके, सो इस तरीके का प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। मोर देन 30 स्टूडेंट्स ऑलरेडी डाइड इन दिस प्रोटेस्ट और पब्लिक बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को ये स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं। 100 से भी ज्यादा लोग इस चीज में घायल हैं और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नेक्स्ट मंथ होने वाली है। सो आगे हम देखेंगे कि बांग्लादेश की इस स्टूडेंट कम्युनिटी को क्या मिलता है शेख हसीना के द्वारा। सो ये था पूरा इशू। सो इशू में आपको क्या क्या याद रखना है? 56% रिजर्वेशन याद रखना है, 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने 71 में लिबरेशन वॉर लड़ा था जिसमें इंडिया ने बहुत साथ दिया था, प्लस वहां की जो कम्युनिटी थी उन्होंने भी बहुत साथ दिया था बांग्लादेश का। और ये याद रखना है कि 2018 में इसको एबॉलिश ऑलरेडी कर दिया गया था और दोबारा इसको लाया गया है इन जुलाई 2024। यही इन सारे प्रोटेस्ट का कारण है। आई होप आपकी करंट अफेयर्स में इस डिस्कशन से मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।